Hello, virtual. Let us see this question. Question say that if by t is a solution of 1 plus t dy upon dt minus of ty equals to 1 and by 0 equals to minus of 1 by 0 मतलब t की वैल्यू 0 है तो by minus 1 दे रहा है एंड कहता है सो दैट by 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 by 2 मतलब t की वैल्यू जब 1 लेंगे तो बाई क्या आना चाहिए -1/2 आनी चाहिए ना। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को और उसको की कंसेप्ट में मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने की कंसेप्ट लिखा। की कंसेप्ट कंसेप्ट क्या की कंसेप्ट लिखे? इफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म इज इन द फॉर्म इज इन द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ dy upon d of x plus of px into y equals to q of x, then it is linear differential equation। उसका शॉर्ट फॉर्म है linear differential equation का and its क्या है जी इंटीग्रेशन फैक्टर एंड इट्स इंटीग्रेशन फैक्टर का शॉर्ट में दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px ऑफ dx। now multiplying both sides by integration factor and solve it क्लियर हो गया। हमें करना क्या है अगर इस फॉर्मेट में होगा तो। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने लिखा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 प्लस ऑफ टी dy अपॉन dt माइनस ऑफ टी वाई इक्वल्स टू 1। तो चूंकि dy dx के साथ यहाँ पे देखो फॉर्मेट में कुछ नहीं है तो यहाँ से इसको हटाना होगा। तो इसको लिखा dy अपॉन dt माइनस ऑफ टी अपॉन 1 प्लस ऑफ टी इंटू बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 1। ये आ गया हमारे पास। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया पर यहाँ पे p ऑफ x की जगह पे p ऑफ t हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो गया? दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू होगा e रेज टू द पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t अपॉन 1 प्लस ऑफ t dt। ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t है यहाँ पे +1 -1 ले लिया और नीचे t +1 ऑफ dt। अब दोनों को अलग अलग कर दो तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन t +1 ऑफ dt। अब इसको हम लोग दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा e की पावर माइनस ऑफ t और ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा लॉग ऑफ t+1 ओके। इसको 1 को सही से लिख देते हैं हम लोग t+1 को सही से। तो ये t+1 आ जाएगा है ना t+1 ओके। अब इसको अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं e की पावर माइनस t इंटू e की पावर लॉग ऑफ t+1। तो e की पावर लॉग है तो यहां से तो ये हट ही जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास t+1 इंटू e रेज टू द पावर माइनस ऑफ t। दिस इज द इंटीग्रेशन फैक्टर। अब हम लोग करेंगे क्या इसको? हमने स्टेप लिखा है मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाई टी प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस टी वी गेट। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसमें करना है, इसमें करना है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ई की पावर माइनस टी इंटू टी प्लस ऑफ वन डी वाई अपॉन डी टी माइनस ऑफ, यहां पे देखो टी प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस टी इंटू टी बचेगा, और यहाँ पे बाई इज इक्वल्स टू, इधर भी देखिए टी प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ई रेज टू दी पावर क्या बचेगा जी, टी बच जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, बाई इंटू ई की पावर माइनस ऑफ टी और टी प्लस वन, यहाँ पे d अपॉन डी ऑफ टी, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ऑफ टी। सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास हो रहा है ना, इसको ई की पावर माइनस टी है ना, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस ऑफ टी, यहाँ भी ई की पावर माइनस ऑफ टी होगा। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमने लिखा इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या लिख दिया जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, देखो डी बाई डी टी जो हमारे पास यहाँ पे है, ये तो हट जाएगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ई की पावर माइनस ऑफ टी इंटू टी प्लस वन इंटू बाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ डी टी प्लस ऑफ सम कांस्टेंट सी। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टी प्लस सम कांस्टेंट सी। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, जीरो पुट करना है टी पे और बाई माइनस करना है, तो कर दो, कर दिया, एज टी इज इक्वल्स टू जीरो बाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, पुट करो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास, बाई टी जीरो पुट कर देंगे और बाई वन, तो ये आ जाएगा हमारे पास वन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये तो आ गया जीरो, तो ये हो गया वन इज इक्वल्स टू, ये वाला पोर्शन भी हमारे पास वन आ जाएगा, ये जीरो आ गया ना हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वन, ये वाला जीरो पुट कर देंगे टी की, तो ये आ गया हमारे पास वन प्लस सम कांस्टेंट सी, दिस इंप्लाई दैट सी इक्वल्स टू जीरो। तो देयर फोर फाइनली जो हमारे पास आया, ई की पावर माइनस टी इंटू टी प्लस वन इंटू बाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ टी, ये आ गया। अब हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए कि भाई टी की वैल्यू वन होगा तो बाई की वैल्यू माइनस वन बाई टी चाहिए, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे पुट करके। अब हम लोगों ने पुट किया, यहाँ पे पुट किया कितना, t इज इक्वल्स टू वन, देयरफॉर इसमें पुट करो t की वैल्यू, तो e की पावर माइनस वन, e की पावर माइनस वन हो जाएगा t की वैल्यू, और यहाँ पे आ गया हमारे पास t की वैल्यू, एक बार देख लो क्या है, वन ही है ना t की वैल्यू, ठीक है। और ये जो हो गया हमारे पास यहाँ से, ये हो गया हमारे पास कितना जी, दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस वन ऑफ बाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ वन। तो यहां से देखो ये वाला पोर्शन इससे तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ गया टू बाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन, तो भाई बाई की वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन बाई टू। यही तो देखो हम लोगों को लाना था ना, यहाँ पे ये लाना था, और हमने इसको क्या किया, ले आया, तो आगे हमने प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।